हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में एक 2015 यूपी टेट पेपर 1 के मैथ्स का सलूशन लेके आए हैं। अब से आपके लिए पर डे आपके लिए एक वीडियो आएगी, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माप की प्रवृत्ति नहीं है। तो जो केंद्रीय माप की प्रवृत्ति नहीं है वो आपका है परास। ध्यान दीजिएगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीनों केंद्रीय माप की प्रवृत्ति होते हैं, जबकि जो परास है वो केंद्रीय माप की प्रवृत्ति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है एक त्रिभुज है जो कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। उसमें आपको बताना है ABC समबाहु त्रिभुज है, AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूव करना है इसमें से कौन सा सही है। तो चलिए बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। माना कि जो समबाहु त्रिभुज है, एक मिनट रुक जाइए। माना कि जो देखिए यहाँ पे हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, उस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, ठीक है। परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ पे गलत बन गया है, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर डाला, ये A है, ये B है, ये C है। माना कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो A हैं, क्योंकि समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। एक फार्मूला जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो आपका होता है AD इक्वल टू, मतलब AD इक्वल टू होता है √3/2 A, ठीक। यहाँ हम अगर A के प्लेस पे AB रख लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा AD इक्वल टू √3/2 A के प्लेस पे हम क्या रखेंगे AB। हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हैं, लेटस हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, या फिर 4AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √3 से बाहर आ जाएगा 3AB स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आपका आएगा 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन करिए, बताइए इसमें कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिए, 1 का जब 1 से हम मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, 11 का 11 से मल्टीप्लाई किए तो 1 to 1। यहाँ पे देखिए एक बढ़ते क्रम में, उसके बाद फिर घटते क्रम में आया है। यहाँ पे देखिए जब 3 का 3 से मतलब 1 1 1 इंटू 1 1 1 को जब हम मल्टीप्लाई किए तो देखिए यहाँ पे 5 डिजिट आ रहा है, लेकिन 1 2 3 इसके बाद 2 1 यहाँ पे एक बार बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो यहाँ देखिए आपको 5 डिजिट है और 5 डिजिट है, 5 डिजिट है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसमें कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 और इसके 4 3 2 1। तो यही आपका पहला वाला क्या है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो हम जानते हैं कि जो गणित की प्रकृति होती है वो ऑलवेज तार्किक होती है। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि गणित की प्रकृति ये तार्किक है। ये आपका क्वेश्चन हमेशा आता है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, निम्नलिखित भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। तो भिन्नों की परिकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक क्या करेगा, क्या वह भिन्न के अंश और हरों की पहचान कराएगा, या फिर क्या वह एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात करके बताएगा, भिन्नों के AB के रूप में लिख करके बताएगा जहाँ पे B इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर उसके आसपास की वस्तुओं की भिन्नात्मक पहचानों के भागों की पहचान कराएगा। तो यही सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका पेडागोजिकल पार्ट है वो हमेशा क्या कहता है कि अपने आसपास की वस्तुओं से लेकर के हम बच्चों को चीज़ों की पहचान कराते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 4A + 8 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग का परिमाप मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं, माना कि जो भुजा है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम मानते हैं कि जो भुजा है भुजा A है, सॉरी भुजा, अगर हम भुजा को X मान लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया है तो X मानते हैं, तब हमको पता है एक भुजा उसका जो परिमाप होता है 4x इक्वल टू होगा 4A + 8। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A प्लस सॉरी तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन होगा तो x + 2 हो जाएगा, ठीक है। x की भुजा हो जी, जो भुजा होगी A + 2 होगी। यहाँ पे निकालना क्या है आपको, एरिया। एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब होता है x का स्क्वायर इक्वल टू A + 2
का होल स्क्वायर अगर इसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4a, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है फार्मूला। तो ऐसा देखिए कहाँ लिखा है, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही क्या है आपका सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर की एक घनाभाकार गोदाम है। ठीक है, एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाकार बक्से बनाए जा सकते हैं, और जबकि एक बक्से का आपको दिया है कि एक बक्से का जो आयतन है वो आपको 0.8 मीटर क्यूब दिया है। तो चलिए इसको करते हैं। एक घनाभाकार बक्सा है, तो यहाँ पे देखिए बक्सों की संख्या सबसे पहले हम निकालेंगे। हम ये कहेंगे कि बक्सों की संख्या हमें निकालनी है। बक्सों की संख्या कैसे निकालेंगे? बक्सों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 इंटू 40 इंटू 30 अपॉन 0.8 मीटर क्यूब है। तो 0.8 मीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 8 अपॉन 10, मीन्स हम 10 को ऊपर ले जा सकते हैं। अगर हम इसको पूरा कट करके सॉल्व करेंगे तो 8 5 जा कितना हो, तो 8 5 जा 40 होता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90,000 मतलब 90,000 आएगा आपका। देखिए 90,000 ऑप्शन नंबर सी हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, 90,000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 547.527 अपॉन 0.0082 का मान x है। तो आपको इतने की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको आपको इतने की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 547,527 अपॉन, यहाँ पे देखिए 3 प्लेस पे डेसिमल है तो हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे, इनटू यहाँ पे देखिए 4 प्लेस पे डेसिमल है तो हम यहाँ पे 4 जीरो ऊपर ले जाएंगे, 82 नीचे कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये किसके बराबर है, आपका x के बराबर है, यहाँ पे दिया गया है क्योंकि ये x का मान है। अब देखिए नीचे इतना आपका यहाँ पे आ गया है 547,527 अपॉन 82 इतना आ गया, या फिर हम कह सकते हैं 54752 अपॉन 82, यहाँ 2 है अपॉन 82 इक्वल टू x अपॉन 10, मीन्स इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन 10, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कोड का संपूरक कोड तथा उसका कोटिपूरक कोड का 3 गुना है। तो आपको कोड का मान ज्ञात करना, ध्यान देना है कि एक कोड है जिसका संपूरक कोड उसके कोटिपूरक कोड का 3 गुना होता है। तो संपूरक कोड का योग हमेशा 180 अंश और कोटिपूरक कोड हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर हम ये मान लेते हैं कि माना कि जो कोड है, अगर हम मान लेंगे कि जो कोड है वह क्या है, आपका x है, कोड आपका x है, तो यहाँ पे जो संपूरक कोड आएगा, हम पूरा इसको लिखेंगे नहीं, जो संपूरक कोड आएगा, संपूरक कोड को हम लिख सकते हैं 180 माइनस x। ठीक है, और जो कोटिपूरक कोड है, जो कोटिपूरक कोड को हम लिख सकते हैं 90 माइनस x। ठीक है, 90 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये ध्यान दीजिएगा, इतना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कह रहा है कि संपूरक कोड उसके कोटिपूरक कोड का 3 गुना है। तो या तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 180 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 90 माइनस x, 90 माइनस x, या फिर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमको इरेज करना पड़ेगा, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 270 माइनस 3x। ठीक है, 3x हो जाएगा। या फिर अगर इसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 90, क्योंकि ये उधर जाएगा तो 90 आएगा। या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू आपका कितना आएगा, 45 डिग्री, और यही इसका ऑप्शन है।
अगर प्लीज़ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है एक आयताकार पार्क जो कि 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर का एक रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि एक आयताकार पार्क है। देख लीजिए यहाँ पे एक पार्क है, लेटस ये एक पार्क है, इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है। ठीक है, पहले तो पार्क की जो लंबाई थी वो 45 थी और जो चौड़ाई थी वो 30 थी। लेकिन अब कह रहा है कि पार्क के चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर, मतलब जो लंबाई है एक्चुअल कितनी हो जाएगी, 2.5 मिल के 5 हो जाएगा। 45 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 मीटर हो जाएगा। और जो ब्रीथ इसकी है 2.5 इधर, मतलब ये 35 मीटर आ जाएगी। एक्चुअल में जो नई रास्ते के साथ का लेंथ है। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या कहेंगे, नई लंबाई मतलब रास्ते के साथ की लंबाई 50 इंटू 35 माइनस आपका है 45 इंटू 30, यही इतना बस कर देंगे, आ जाएगा आपका। या फिर इसको करेंगे तो ये आपका 1750 आएगा, माइनस इसको करेंगे तो ये 1350 आएगा। या फिर अगर हम इसको माइनस करते हैं तो आपका 400 मीटर स्क्वायर आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लेंथ को जोड़ देंगे, जो रास्ता है रास्ते की लंबाई और चौड़ाई को हम उसके लंबाई को लंबाई में और चौड़ाई को चौड़ाई में जोड़ देंगे, दोनों तरफ का ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण बताने हैं। ये तो बहुत इजी है और आपको आता भी होगा। तो हम जानते हैं कि कोणों के, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं यदि कोणों का अनुपात x है तो हम इसको लिख सकते हो 2x + 3x + 4x इक्वल टू हो जाएगा आपका 180, या फिर 3 2 5 4 9 हो जाएगा। 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर 2x को करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60, और 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। 20, 60 और 80, तो यही आपका 40, 60 और 80, तो यही आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 13 और उसका लघुत्तम समापवर्त 1989 दिया है। तो उसमें से एक संख्या 117 है, तो आपको दूसरी संख्या निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ। हम कह सकते हैं कि दो संख्या, माना कि दोनों संख्या ए बी हैं, तो ए बी का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेंगे, एचसीएफ। या फिर एक संख्या दी है, दूसरी संख्या निकालनी है। एक संख्या दी गई है, माना कि ए आपको दी है, बी निकालना है, तो एलसीएम आपका 13 इंटू 1989 अपॉन हो जाएगा 117। या फिर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पूरा कट करके इसको पूरा सॉल्व करते हैं, तो ये 9 से कट जाएगा, और जब 9 से कटेगा तो दूसरी संख्या आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 13 9 117, 9 दूनी 18 हो जाएगा आपका। 9 दूनी 18 होगा, 9 दूनी 18 222, सॉरी 9 1 9 221 हो जाएगा, 221। ये आपका 9 1 9 होगा 221, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से माइनस कर देंगे तो आपका परिसर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आपकी देखिए 42 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हम देंगे, सबसे बड़ी संख्या आपकी 42 है। 42 में से जो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या आपकी 15 है। 42 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, शायद इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन आपका शायद 27 था। ठीक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा
जो परिसर निकल के आएगा, परिसर आपका हो जाएगा 17, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन लिखा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है, उसका संपूर्ण पृष्ठ आपको 5328 दिया गया है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं और लेकिन बहुत इजी होते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से करिएगा। चलिए देखते हैं, आपको एल, बी और एच दिया है। ठीक है, तीनों का अनुपात दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है। तो एल आपको दिया है, माना कि उसकी लंबाई जो एल है वो आपका दिया है 6x, जो बी गिवन है वो 5x है और जो एच है वो 4x है। ठीक है, इतना आपको गिवन है। तो उसकी घना उसका जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, तो हम लिख सकते हैं 2 × LB + BH + HL = हो जाएगा 5328। ठीक है, या फिर हम इन सारे वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो 2 × LB 6×5 = 30 मतलब 30x² + BH 5×4 = 20 20x² + HL 6×4 = 24 24x² = हो जाएगा 5328। ठीक है, 5328 हो जाएगा। या फिर अगर हम इसको जोड़ते हैं, पूरा पूरा जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 74। ठीक है, अगर हम इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 74x² = 5328, या फिर x² जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो x² कितना आएगा आपका 36। या फिर यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे कर दे रहे हैं हम, जो x की वैल्यू है वो आपकी 6 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 6×4 = 36, देखिए जिस ऑप्शन में 36 है वही वाला आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 6×4 = 36, 6×5 = 30, 6×4 = 24, आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका कह रहा है कि यदि √3 - 1/√3 + 1 = a + b√3, तो a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसका यहाँ पे कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम इसको कल रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। 3 - 1/3 + 1। ठीक है, इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3 - 1/3 - 1 करेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 3 - 1 ये √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a + b और a - b का फार्मूला बन जाएगा, तो √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपका ये वाला आएगा यहाँ पे 3 + 1 - 2√3 अपॉन, यहाँ पे करेंगे तो ये 3 - 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये आपका होगा 4 - 2√3 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो आपका आएगा 2 - √3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 - √3, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 2 और b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे -1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी विधि है जो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो प्रदर्शन विधि होती है वो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है। तो क्या है इसका अर्थ, इसका मतलब होता है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है या फिर जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो इसका अर्थ होता है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा का ज्ञान नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो लिख रहा है वो गलत है, पढ़ वो सही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। फार्मूला आपका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, जो भुजा है भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा कितना दिया गया 20, या फिर हम लिख सकते हैं √3/4 20 × 20
या फिर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 हो 4 5 जो 20 हो जाएगा। ये आपका 100√3 आएगा। देखिए 100√3 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो वृत्तों की परिधियाँ 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्तों की जो परिधि है आपको गिवन है और इसका अनुपात बताना है। तो चलिए ध्यान देते हैं। माना कि जो वृत्त है, पहले वृत्त की यहाँ पे चलिए मान लेते हैं कि पहले वृत्त है, पहले वृत्त का जो परिधि, पहले वृत्त की जो वो निकाल लेते हैं। रेडियस है वो r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो पहले वृत्त की परिधि आपको दिया गया है 3 है, दूसरे वृत्त की परिधि आपको दिया गया है 1 है। तो इसका सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे, तो हम ये कह देंगे माना 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2। ठीक है, अपॉन 3:1 हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। r1 की वैल्यू 1 और r2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, रेशियो r1 आपका 1 हो जाएगा, r2 3 हो जाएगा, सॉरी r2 1 हो जाएगा, r1 3 हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो परिधि है, सॉरी जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया। r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। और r2 की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 9:1। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, तो आपको इसके माध्य निकालने हैं, इसकी ऊंचाई का माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 लड़कियों की जो ऊंचाई के माध्य हैं हम सबको जोड़ देंगे और जोड़ करके उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं इसको। इन सबको जब जोड़ेंगे तो आप प्लीज़ इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। जब इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1421। चूँकि ये 10 लड़कियां इसलिए 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 142.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 142.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको लिखा है 0.125 की होल पावर 2/3, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 125/1000 की होल पावर 2/3, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 5/10 की पावर 3 इंटू 2/3, या फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और ये 25/100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पावर 2 बचा ही है, 25/100 हो जाएगा। जब 100 को 25 से जब 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दें तो लाभ जो है आपका, तो लाभ यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दें तो लाभ 3 गुना हो जाता है। फिर आपको प्रतिशत लाभ निकालना है। ये देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे प्रतिशत लाभ निकालना है। तो कैसे करेंगे, चलिए ध्यान देते हैं। यदि विक्रय मूल्य, माना कि जो उसका क्रय मूल्य है वो CP है, विक्रय मूल्य क्या है आपका SP है। अब क्या करते हैं, SP को हम 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, अब आपका SP क्या हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक, तो पहले ध्यान दीजिएगा, पहले SP आपका और CP तो CP ही रख गया। अब देखिए प्रॉफिट, अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा 2SP माइनस CP, और पहले क्या था SP माइनस CP। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट को जब हम 3 गुना, जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है आपका 3 गुना हो जाता है। अब यहाँ पे करेंगे 3SP माइनस 3CP इक्वल टू 2SP माइनस CP। अब अगर हम SP को इधर लाते हैं, SP को इधर लाते हैं और CP को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो आपका हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा 2CP इक्वल टू, यहाँ पे SP जाएगा तो SP, या फिर हमको थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ तक आपका आया है 2CP इक्वल टू SP हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं चलिए यहाँ पे देखिए, आप ध्यान रखिएगा आपका आया था 2
सी पी इक्वल टू आपका एस पी आया था, या फिर सी पी अपॉन एस पी इक्वल टू हम करेंगे तो 1/2 सी पी। यहाँ पे देखिए 1 एस पी है और 2 सी पी है, या फिर हम कह सकते हैं 1/1 इंटू 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालते कैसे हैं, एस पी में से सी पी को माइनस कर देते हैं, अपॉन एस पी अपॉन सी पी करते हैं, तो जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा 100। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित त्रिभुज में कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो ये आपका इजी है, क्वेश्चन इजी है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कोण ए का मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे। पहले इस त्रिभुज में लेते हैं, मान लो कि ये ओ है आपका, ये ओ है। इस बी ओ सी में लेते हैं, तो बी ओ सी में हमें पता है कि एक चीज़ रुक जाइए, वहाँ पे यहाँ पे 180 दिया गया है। शायद ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है क्या, 180, ये 180 नहीं है, शायद 108 है। ध्यान दीजिएगा, ये 180 नहीं 108 है। जैसे भी है हम आपको बता दे रहे हैं, ये शायद 108 है, क्योंकि 180 होगा तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं आपका एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 108। जब इसको करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई ये आपका कितना हो जाएगा 72। इन दोनों की वैल्यू आपकी मिला के 72। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो अगर हम इसका ट्वाइस करते हैं तो ये पूरा आपका हो जाएगा। अगर 2 इंटू एक्स प्लस वाई करते हैं तो ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी 144। ये और ये दोनों मिला कर के आपकी 144 आ गई है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 माइनस 144 हो जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 144, या फिर 180 में से 144 हटाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका 10 है, 10 36, आंसर आपका क्या आ जाएगा 36। एंगल ए की वैल्यू आपकी 36 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की जीवा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर वृत्त की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक हम वृत्त बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या एक जीवा इस पे पड़ी है, ये मान लीजिए केंद्र है, ये आपका यहाँ से त्रिज्या है, तो ये 10 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर ये है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगी, ये 36 हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। जब ये 6 है तो दूसरी तरफ भी कितना हो, जब ये 8 है तो दूसरी तरफ भी कितना हो जाएगा 8 8 16। आपका आंसर कितना आ जाएगा 16। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। लिखा है -3/√3 माइनस √2 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है मतलब हम इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम इसको पलट देंगे तो जब पलटेंगे तो आपका आएगा 3 माइनस √2, ये माइनस में अपॉन ये 3 हो जाएगा। अब हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा -√3 माइनस √2/3 इंटू, यहाँ पे देखिए इंटू आपका आएगा 3 प्लस √2 अपॉन ये आएगा √3 प्लस √2,
ठीक है। यहाँ पे देखिए इससे ये 3 आपका हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, या फिर ये -1 मिलके ये आपका 1 हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा, √3 प्लस √2, नीचे √3 प्लस √2। तो आपका आंसर जो है, ध्यान दीजिएगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धन है जो कि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। 4 गुना होने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा फार्मूला है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। T1/T2 इक्वल टू होता है N1-1/N2-1। चलिए इस पे रखते हैं। आपको आ रहा है T1 दिया है 8 वर्ष में 2 गुना। कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 8 तो कितने समय में आपको बताना है, T2 निकालना है। 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 2-1 4 गुना होने के लिए 4-1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 8/T2 इक्वल टू ये आपका 1/3 हो जाएगा, या फिर 8×3 = 24। T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। तो यहाँ पे 24 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, आपसे कह रहा है 2.5 - 1/3.25 -2.5/0.75 प्लस 0.50, इसका मान निकालना है। तो ये बहुत इजी है, लेकिन बस थोड़ा सा बड़ा आपको दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे से ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। नीचे से ब्रेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम इसको लिख सकते हैं 2.5 - 1/3.25 - 2.5 अपॉन, यहाँ देखिए अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1.25। यहाँ पे देखिए ये 2.5 है, ये 1.25 है। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा कैंसिल करने पे। तो हम अब यहाँ आपको मिलेगा 2.5 - 1/3.25 - 2। ठीक है, अब इतने में से जब इसको हटाओगे तो ये आपका आएगा 2.5 -1 ये आपका आएगा 1.25। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको जो है अगर हम यहाँ 100 कर देते हैं और यहाँ डेसिमल आपका हटा देते हैं, तो आपका आंसर आएगा 2.5 माइनस, जब यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 0.8 आएगा। 2.5 में से 0.8 हटाओगे तो 1.7 आएगा, और 1.70 इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। यही बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। ध्यान दीजिएगा, आपसे एलसीएम कह रहा है, तो जब एलसीएम कह रहा है तो इसके जो न्यूमरेटर है इसका एलसीएम और जो डिनोमिनेटर है इसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो न्यूमरेटर का जब एलसीएम निकालेंगे तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 3 अपॉन एचसीएफ ऑफ 3 4। 3 4 का एचसीएफ निकालेंगे। जब एलसीएम 2 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट है लिखा है ए और बी की आयु 6:5 के अनुपात में ए और बी की आयु 6:5 के अनुपात में तथा उसकी आयु का योग 44 है। ठीक है, उसकी आयु का योग 44 है और जो अनुपात है 6:5 है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु का योग निकालना है, उसकी आयु बताना है। तो देखिए, माना ए और बी दो लोग हैं, ये पहले 6x की थी, ये 5x के हैं। ठीक है, अब जो इनका जो योग है वो कितना दिया आपको, 44 दिया गया है। ठीक है, जो इनका योग है वो 44 दिया गया है। यहाँ पे देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 11x = 44, या फिर x = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौके 24, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 6 24 हो जाएगा, और 4 5 20। 1 मिनट, हाँ, आपसे कह रहा है कि
8 साल बाद, 8 साल बाद ये 24 का जो 8 साल बाद करेंगे, इस दोनों में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। ये 24 में 8 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 32, 20 में 8 जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 28। और अब इसका जब हम निकालेंगे तो 8/7 आ जाएगा। ठीक है, 4 8 32, 4 से 28, 8/7, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दे तथा हर को 10% बढ़ा दे तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। तो आपको भिन्न बताना है। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है आपसे कि यदि एक भिन्न है, हाँ, मान लिया कि वो जो भिन्न है वो x/y है। ठीक है, तो कह रहा है कि भिन्न को अगर हम उसके भिन्न के अंश है, अंश को 20% घटा देते हैं। 20% घटा देते हैं मतलब माना कि 100 था, 20% घटा है 80 हो गया। ठीक है, माना कि जब 20% घटा है तो 80x/100 हो गया। और हर में क्या कह रहा है कि 10% जोड़ देते हैं तो ये 110/100 हो गया, इंटू y हो गया। यहाँ पे देखिए जब हम इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आएगा 8x/11, y इक्वल टू कितना दिया है आपको 16/55, या 11 1 जा 11 5 जा 55, 8 1 जा 8 2 जा 5, यानी आपका जो आंसर है वो आएगा 2/5। देखिए 2/5 ये क्या है आपका आंसर गिवन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम जैसे ही पेपर फर्स्ट को कंप्लीट कर लेंगे हम पेपर सेकंड को भी स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ जो जूनियर सुपर टेट में साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हम साइंस का भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।